जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 अलका सुपर गैस पर फिलॉसफी एमजेसी का ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। जो आप इसे देख कर जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही राहत मिलेगा। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें शुरू करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव भी दिया गया है, लेकिन इस पार्ट में पहले सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है तर्कशास्त्र की विषय वस्तु। तर्कशास्त्र की विषय वस्तु है कौन सा है? अनुगमन। कौन सा होगा? अनुगमन। तर्कशास्त्र की विषय वस्तु कौन सा होगा? अनुगमन। तर्कशास्त्र की विषय वस्तु को क्या होगा? अनुगमन। क्या होगा? अनुगमन। इसमें एक मिनट, क्या होगा इसमें? अनुगमन। क्या होगा? अनुगमन होगा। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव चलेंगे। तर्क वाक्य होते हैं, तर्क वाक्य होते हैं वैध अथवा अवैध, सत्य अथवा असत्य। ऑप्शन नंबर 3 एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसमें जिसका जो ऑब्जेक्टिव सही इसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इसका ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। ठीक है, अगला चलेंगे। इसमें एक ऐसा कथन जो अपने घटकों के रूप में किसी दूसरे कथन को शामिल नहीं रखता क्या है? रखता कहा जाता है। रखता कहते हैं तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर असत्य कथन, असत्य सॉरी असत्य कथन दूसरा नंबर, सामान्य कथन तीसरा नंबर, सरल कथन चौथा नंबर, यौगिक कथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरल कथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरल कथन हो जाएगा। 4 नंबर, या शब्द का प्रतीक होता है। या शब्द का प्रतीक होता है क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। एफ एफ का सत्य मूल्य है। एफ का सत्य मूल्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2 एफ है। निम्न में कौन एक संबंध निम्नलिखित में कौन एक पुनरुक्ति है? पुनरुक्ति भी पी भी सॉरी पी भी पी है। पी भी पी। अगला वो प्रतिज्ञप्ति को हमेशा आरंभ होना होगा किसमें? कुछ से। किसमें होगा? कुछ से। ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए प्रतिपिप्ति में व्याप्तब्द या पदों की संख्या होती है कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक न्याय में पद या पदों की संख्या कितनी होती है? 3। यदि किसी न्याय के दोनों आधार वाक्य असमव्यापी हो तो निष्कर्ष होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तर्कशास्त्र अध्ययन करता है प्रत्यक्ष या अनुमान का। क्या करता है? अनुमान। तर्कशास्त्र अध्ययन करता है अनुमान का। तर्कशास्त्र अध्ययन करता है अनुमान का। निम्न निगमन तर्कशास्त्र में हम जाते हैं असामान्य से विशेष की ओर। अब असामान्य से विशेष की ओर जो किसी तर्क वाक्य के दो पदों को संबंधित करता है उसे कहते हैं संयोजक। उसे कहते हैं संयोजक कहते हैं संयोजक। पूर्णव्यापी निश्चयात्मक तर्क वाक्य का व्यापक होता है उद्देश्य एवं विधेय दोनों का। इनमें से कौन तर्क वाक्यों के गुण को प्रदर्शित करता है? पूर्वव्यापी एवं अंतस्व्यापी। अगला 16वां क्वेश्चन, व्याघात विरोध निम्न संग्रह में से किसमें पाया जाता है? ए। किसमें पाया जाता है? ए। न्याय के जिस आधार वाक्य में निष्कर्ष का उद्देश्य पद होता है उसे कहते हैं लघु आधार वाक्य। उसे कहते हैं लघु आधार वाक्य। उसे कहते हैं लघु आधार वाक्य। अगला, अवैधता एवं अवैधता विशेषता होती है किसमें होता है? युक्ति। किसमें होता है? युक्ति। वैधता एवं अवैधता विशेषता किसमें होता है? युक्ति। किसमें होता है? युक्ति। अगला क्वेश्चन तक चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पहला दिया गया इसमें प्रश्न नंबर, यदि दोनों संयुक्त सत्य नहीं हो तो उसे संयोजक का असत्य मूल्य होगा। असत्य क्या होगा? असत्य होगा। पी क्यू असत्य होता है यदि पी सत्य होता है और एवं एक असत्य होता है एवं एक असत्य होता है। अगला क्वेश्चन जो कि तिलका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 2024 से 28 2025 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, इसमें तो पूरा तो ये बस सब्जेक्टिव दिया गया है और इसमें 31 नंबर से दिया गया मुंगेर यूनिवर्सिटी में सेशन 1 सन 24 से 28। निगमन तर्कशास्त्र के साथ इनमें से एक का संबंध होता है किसमें होता है? व्यापी और सत्यता। किसमें होता है? अकारिक सत्यता। अकारिक सत्यता का पद है। पद है तर्क वाक्य के उद्देश्य को कहते हैं और दूसरा
तर्क वाक्य विधेय को कहते हैं, मतलब अर्थात उद्देश्य और विधेय को क्या कहते हैं, पर उद्देश्य और विधेय को क्या कहते हैं, पर। ऑप्शन नंबर उसका 3 हो जाएगा। अंत अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का व्यापक होता है, क्या होता है, सिर्फ विधेय और सिर्फ उदय। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। यदि दोनों आधार वाक्य अंतस्व्यापी हो तो निष्कर्ष होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं। प्रथम आकार में न्याय के वैध योगों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी, 4। सत्यता एवं औसत्यता विशेषता होती है तर्क वाक्य, इसमें होता है तर्क वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल तर्क वाक्य को और या तथा शब्द लगाकर एक सत्याफिल सत्याफिल्य यौगिक तर्क वाक्यों की रचना होती है, उसे कहते हैं संयोजन कहा जाता है। उप विपरीत विरोध किसमें पाया जाता है, आई ओ संयोजक है सभी कालों में से होता है, सभी कालों में। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। न्याय के जिस आधार वाक्य में निष्कर्ष का विधेय पद होता है उसे कहते हैं विधेयक आधार वाक्य। तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, लॉजिक। क्या कहते हैं, लॉजिक। लॉजिक शब्द यूनानी भाषा के निम्न में से किस शब्द से बना है, किस शब्द से बना है, लोगोस। आप लोग बताइएगा वो फिलॉसफी का पिता किसे कहता है। आप कमेंट में बताइएगा कि फिलॉसफी का पिता किसे कहता है और फिलॉसफी किसे कहते हैं, और फिलॉसफी किस शब्द से निकला हुआ है। ठीक, आप लोगों को कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न में चलेंगे। निम्न में किसके अनुसार तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क को पृथक करता होने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करता है। हरविंग एम कॉपी। अगला, तर्कशास्त्र विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। सत्य और असत्य, तार्किक एवं अतार्किक सत्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तर्क की संपूर्ण क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। कितने प्रकार, 2 प्रकार। तर्क की प्रक्रिया होती है आगमन और निगमन। कितने होता है, आगमन और निगमन। सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निगमन। क्या कहते हैं, निगमन। विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, आगमन। क्या कहते हैं, आगमन। मतलब कि कारण कार्य नियम है, कारण का नियम है, इनमें से सभी होगा इसमें। दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामान्य। अगला, कारण होता है उपयुक्त सभी, मतलब पूर्ववर्ती, अनौपाधिक, नियत। क्या होता है, इनमें जो सभी। कारण और कार्य होते हैं बराबर। कारण और कार्य क्या होता है, बराबर होता है। भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग है, इसमें होता है कारण। किसमें होता है, कारण। अस्तुत ने कारण की संख्या बताई, कितने, 2 और 4। 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी। अरस्तु के अनुसार कारण है, कारण क्या है, इनमें सभी आकार की अंतिम और उपादान के आकार के उपादान। अगला नंबर चलेंगे, क्वेश्चन कौन से हो गया था, कारण और कार्य। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53 से। 53 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53 से। भावनात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग है, क्या है, कारण। क्या है, कारण। अरस्तु ने कारण की संख्या बताई 2 और 4। अरस्तु के अनुसार कारण है, कारण इनमें सभी है, आकार की अंतिम और उपादान कारण को कहते हैं संभाव्यता। क्या कहते हैं, संभाव्यता। अरस्तु ने संभाव्यता को कहते हैं अपादान का कण। कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांत होते हैं उपयुक्त सभी, मतलब पूर्ववर्तीता, अनुक्रमता, नियमितता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सभी सिद्धांत हैं वैज्ञानिक, सभी सिद्धांत वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 60। आगमन तर्क की क्रिया में निम्न में कौन सी नियम मूल आधार है, कारण नियम और प्रकृति समरूपता का नियम। ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, अर्थात सी। प्रत्येक युक्ति में होती है, प्रत्येक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष। आधार वाक्य ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। समूह युक्ति कितने प्रकार की, तो समूह युक्ति कितने, 2 समूह युक्ति होती है वैध युक्ति और अवैध युक्ति। ऑप्शन नंबर सी दोनों। तर्क दोष के प्रकार है, और कारगत तर्क दोष और वस्तुगत तर्क दोष। ऑप्शन नंबर सी दोनों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। को विभाजित किया जाता है प्रासंगिक तत्व दोष और
संदिग्ध यथार्थ दोष, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। प्रासंगिकता दोष के प्रकार है, मिष्टी मिष्टी युक्ति और व्यक्तिपरक युक्ति, सॉरी अज्ञानमूल की युक्ति, ऑप्शन नंबर डी। जिसकी लाठी उसकी भैंस से निम्न में से कौन युक्ति प्रकट होती है? मिष्टी युक्ति, क्या होगा? मिष्टी युक्ति। अगला संधिधार्था दोष के अंतर्गत शामिल है, अनेकार्थक दोष, द्वयार्थक दोष, स्वराघात दोष, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। परिभाषा के उद्देश्य है, परिभाषा का उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार में अभिवृद्धि, अर्थ स्पष्ट करना, सैद्धांतिक रूप में व्याख्या करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिभाषा के प्रकार है, परिभाषा ऐच्छिक परिभाषा, कोशीय परिभाषा, निश्चयात्मक परिभाषा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शाब्दिक विवाद प्रकार के हो सकते हैं अस्पष्टता, वास्तविक विवाद, मात्र शाब्दिक विवाद और ब्राहोरोपण, शाब्दिक किंतु यथार्थ वास्तविक विवाद, इनमें सभी हो जाएगा। इसका परिभाषा की विधि है, परिभाषा की विधि है वस्तुतथक परिभाषा, गुणात्मक परिभाषा, ए और बी दोनों। गुणार्थ विधि से परिभाषा के प्रकार है, पर्यायवाची परिभाषा, क्रियात्मक परिभाषा, जाति व्यच्छेद तक परिभाषा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तर्कशास्त्र निम्न में किसका विज्ञान है? विचार, किसका विज्ञान है? विचार का। रचनाओं की दृष्टि से तर्कवाद के कितने भेद हैं? सरल तर्कवाद और मिश्र तर्कवाद, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। संबंध की दृष्टि से तर्कवाद के भेद है, निरपेक्ष तर्कवाद, सापेक्ष तर्कवाद, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों का, सी हो जाएगा इसका। सापेक्ष तर्कवाद के भेद है, ए मध्य सापेक्ष तर्कवाद, वैकल्पिक सापेक्ष तर्कवाद हो जाएगा। गुण के अनुसार तर्कवाद के कितने भेद हैं? तर्कवाद के कितने भेद हैं? आस्तिकवाचक तर्कवाद और नास्तिकवाचक तर्कवाद। आस्तिक और नास्तिक, भगवान को मानने वाला और भगवान को नहीं मानने वाला हो गया है, मतलब इसका। परिमाण के अनुसार तर्कवाद के प्रकार कौन से? समान तर्कवाद और विशेष तर्कवाद, समान और विसमान। और अनुमान के प्रकार के अनुमान के प्रकार के व्यवहित अनुमान, अव्यवहित हित अनुमान, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अव्यवहित अनुमान के रूप में है परिवर्तन, प्रतिवर्तन, परिवर्तन, उपयोग सभी, इनमें से किसा हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा इसका। अगला नंबर चलेंगे 81 से क्वेश्चन नंबर 81 से अपना चलेंगे। अव्यय अनुमान के रूप में है प्रतिवर्तन, न्याय वाक्य के उदाहरण है, उदाहरण इनमें सभी मनुष्य मरणशील और सुकरात मनुष्य, अर्थात यहाँ से निकल गया क्या? सुकरात। फिलोसफी का पिता किसे कहते हैं? सुकरात को। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष न्याय वाक्य की विशेषता है, निरपेक्ष न्याय वाक्य की विशेषता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यवस्था आकृति। पुनर्स्थापना के कितने नियम? पुनर्स्थापना कितने नियम है? 10। कितने नियम है? डे मार्गन का सिद्धांत है, डे मार्गन का सिद्धांत, ऑप्शन में इसका ये हो जाएगा इसका नंबर। तर्कशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। किसका कहते हैं? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार तर्कशास्त्र के मौलिक नियम क्या है? उपयुक्त सभी। क्या उपयुक्त सभी? तर्क वाक्य के अंग है, तर्क वाक्य के अंग है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित लेखों से किस एक ने समस्या युक्ति को अच्छे और बुरे कहा कि तर्कशास्त्र की केंद्रीय मार्गों में विभाज्य करना है? चाल से। किसे? चाल से। तर्क वाक्य होते हैं, तर्क वाक्य होते हैं सत्य और सत्य, सत्य और सत्य। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वैध युक्ति में एक वैध आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष सत्य। तो निम्न में से कौन एक तर्क, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है? 92 नंबर का सी हो जाएगा। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र और अरस्तु तर्कशास्त्र दूसरे का विरोध नहीं करते, हैं। हम चलेंगे 93 नंबर क्वेश्चन से। निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल है, निम्न सामने सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की हो जाएगा। निगमन विधि का एक गुण है, सामान्य
समूह से विशिष्ट तक हो जाएगा। निम्न में कौन सा गणित पढ़ने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? इस विधि में अधिगमकर्ता नियम सूत्रों को खोजता है और उनका समूहीकरण करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। निगमन विधि का सबसे उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है? समूह से विशिष्ट तर्क जो कुछ सिद्ध करने के लिए ज्ञात परिणामों, परिभाषा और निष्कर्षों के नियमों को उपयोग करता है, उसे कहते हैं निगमनात्मक तर्क। समूह नियम से विशेष मामलों का परिणाम निकालना तार्किक कहलाता है। निगमन क्या कहलाता है? निगमन रचनाओं की शिक्षितार्थी किससे संधिवर्तित करता है? जो पाश्चात्य सोच और समस्या को हल करने में अच्छा हो। ऑप्शन नंबर सी। कोई तर्क दोष जिसमें निष्कर्ष को एक आधार वाक्य के रूप में अंतर्गत रेखांकित किया गया हो अथवा माना गया हो, उसे विभिन्न प्रकार के वाक्य कहा जाते हैं। अतार्मश्रय दोष, अतार्मश्रय दोष। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विरोध के शास्त्रीय चतुर्भुज में कुछ एसपी को यदि सही माना गया है तो निम्न में से किन को प्रत्यक्ष रूप में अनुमानित किया जा सकता है? इसका हो जाएगा 2, 3, 4। एसपी नहीं सत्य, सभी एसपी नहीं है गलत, और 4 नंबर हो जाएगा इसका कुछ एसपी निर्धारित है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। जिससे देखिए तर्क वाक्य दिए गए सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं। सुकरात भ्रमशील नहीं थे। विरोध के क्लासिक में निम्नलिखित में कौन सा सही उत्तर है? विरोधाभासी क्या हो जाएगा? विरोधाभासी। निरूपार्थिक प्रतिज्ञातिक की मात्रा और गुणवत्ता डैश निर्धारित करते हैं। मनोवृत्ति क्या करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति। सत्य और असत्य के गुण है। तर्कवाक तार्किक तर्क की प्रकृति है मान्य या अमान्य। कुछ पुरुष विवाहित नहीं होते हैं। इस वाक्य के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधेय वितरित। हर कोई पार्टी में जा रहा है, आपको भी जाना चाहिए। यह अनुमान किस तरह की भ्रांति को दर्शाता है? लोकोजयिक युक्ति। नीचे एक तार्किक दिया गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहा जाता है। यह किस प्रकार क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? सार्वभौमिक विधेयात्मक। 2 प्रतिच्छाप्तियाँ व्याज्ञातिक है यदि इसको निषेध करती है या नकार देती है। एक तर्क वाक्य में जो विशिष्ट विधेयात्मक है, न उद्देश्य और न ही विधेय वितरित है। अनेक कौवों को काला देखकर यह अनुमान हम करते हैं कि सभी कौवे काले हैं। यह कितने प्रकार का अनुमान है? कितने? साधारण गणना पर आधारित आगमन प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन पहले आता है? निरीक्षण पहले कौन आता है? निरीक्षण। एक थैले के अंदर के प्रत्येक पत्थर को मैंने देखा, पाया गया कि वह काला, और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर आया कि थैले के अंदर के सभी पत्थर काले हैं। यह किस प्रकार का अनुमान है? पूर्व आगमन। कौन सा है? पूर्व आगमन। क्वेश्चन नंबर 115 से चलेंगे। 115 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया गया है? निगमन आगमन से अधिक मौलिक है। यह मत किसका है? मेंशेल का। किसे? मेंशेल वैज्ञानिक का। आगमन निगमन का पूर्वगामी है। यह मत कौन वैज्ञानिक ने दिया गया? मिल ने। किसने दिया है? मिल ने। निगमन आगमन का पूर्वगामी है जेवेंस। कौन सा है? जेवेंस। आगमन एक आरोहणात्मक तथा निगमनात्मक अवरोहणात्मक प्रक्रिया है। मत कौन व्यक्त करता है? बेकन। कौन करता है? बेकन। निगमन और आगमन प्रतिलोम प्रक्रिया है। यह मत किसका है? जेवेंस वैज्ञानिक का। अगला 120 नंबर क्वेश्चन। आगमन में हम कार्य से कारण की ओर जाते हैं तथा निगमन में कारण से कार्य की ओर। यह मत किसका है? फाउलर का। किसका है? फाउलर का। ऑप्शन नंबर सी। आगमन में हमें तथ्यों से नियम पर जाते हैं और निगमन में नियमों में तथ्यों पर। यह किसका मत है? किसका? वक्ल का। किसका? वक्ल। आगमन स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर आगमन करता है एक पूर्ण व्यापी
तर्क भाग। अब एक क्वेश्चन में 123, आगमन में हमें अग्रसर होते हैं कम समोन्य से अधिक समोन्य की ओर, कम समोन्य से अधिक समोन्य, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 124 नंबर, आगमन संबंधित है, ऑप्शन नंबर वास्तविक सत्यता और औकारिक वैधता, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 125, समरूपता नियम आधारित वैज्ञानिक आगमन किसका, वैज्ञानिक आगमन का, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, आगमनात्मक छलांग लक्षण है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वैज्ञानिक आगमन क्या होगा इसका, वैज्ञानिक आगमन। 27 नंबर 127 का, आगमनात्मक क्रम में सम्मिलित होता है, आगमनात्मक क्रम में होता है, इनमें से भी हो जाएगा। सिर्फ निरीक्षण, सिर्फ प्रकल्पना, सिर्फ सत्यापन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। आगमन तथा निगमन में विभिन्नता है, प्रारंभिक बिंदु से, सिद्धांत से, समलक्ष्य से, उपयोग से विशेष हो जाएगा। प्रारंभ बिंदु क्या उसका हो जाएगा, प्रारंभ बिंदु। 128 129 से चलना है हमको, प्रश्न नंबर 129 में, जब किसी सामान्य वाक्य की स्थापना उस वाक्य के अंतर्गत आने वाली सभी उदाहरणों के निरीक्षण के आधार पर किया जाता है तो वह आगमन कहलाता है। पूर्ण आगमन कहलाता है, वह पूर्ण आगमन कहलाता है, पूर्ण आगमन। वह आगमन जो कुछ उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित हो और जिसका एकमात्र हल हो निर्विरोध अनुभव कहलाता है। तर्क एवं एकरूपता पर आधारित आगमन। अब हम 130 से 130 क्वेश्चन प्रश्न हो गया है, ठीक। इसमें लास्ट बचा हुआ है 140 तक ऑब्जेक्टिव, ये भी हम भी कर ही देते हैं, जो कि आपको अगले एपिसोड में नहीं पढ़ना होगा। इसी में आपको 10 प्रश्न और दिया गया, इसमें बता ही देते हैं आपको, ठीक। 130 में दिया गया, वो आगमन जो कुछ उदाहरण के निरीक्षण आधारित होता है जिसका एकमात्र हल विरोध करता है। तर्क की एकरूपता पर आधारित, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वह आगमन जो कुछ उदाहरणों के निरीक्षण पर आधारित होता है जिसका बल प्रकृति और समरूपता नियम तथा कारण नियम से प्राप्त हो सकता है, कहते हैं वैज्ञानिक आगमन। वैज्ञानिक आगमन, प्रकृति समरूपता नियम सभी आगमनों का अंतिम वृहत आधार वाक्य किसने का मिल ने प्रकृति में अनुरूपता है, एकता नहीं। यह किसका कथन है, किसका कथन है, मिल का। कारण भावनात्मक तथा अभावनात्मक शर्तों का योग है, किसका कथन है, मिल। किसका कथन है, ऑप्शन नंबर सी, मिल का कथन है। किसका कथन है, मिल का। कारण भावनात्मक अभावनात्मक शर्तों का योग कहलाता है, किसका है, मिल का। समान परिस्थितियों में प्रकृति समान रूप से व्यवहार करती है, इस कथन के द्वारा कौन सा नियम व्यक्त करता है, प्रकृति समरूपता जिसका रूप समान हो। विभिन्न समय में एक ही घटना के विभिन्न कारण होता है, यह कथन किस नियम का घोत होता है, किस कहते हैं, बहुकारणवाद क्या होता है, बहुकारणवाद। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया, 37 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य है, यह किस नियम का घोत है, कारण नियम। प्रकृति समरूपता नियम आगमन है, प्रकृति समरूपता आगमन है। अकारिक आधार कारणकारी नियम आगमन है, अकारिक आधार। प्रकृति समरूपता नियम का अर्थ है समान परिस्थितियों में प्रकृति समान रूप से व्यवहार करती है, मतलब क्या बोला इसमें, प्रकृति समरूपता नियम का, प्रकृति समरूपता में कैसे सीखा रूप एक समान बराबर वाला रूप, मतलब समान परिस्थितियों में प्रकृति समान रूप से व्यवहार करती हो। इसमें 1 से लेकर 40 तक इसका ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दिए हैं। अब इसको दोबारा इस वीडियो को 2x में करके देख लीजिएगा, जिससे रिवीजन होगा, और एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलेगा इससे, ठीक है। जय हिंद।